अगर आपको लगता है कि आज जो सिचुएशन हमारी है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति भूतकाल में कभी नहीं आई, तो आपका भ्रम कुछ देर में टूटने वाला है। जी हाँ, भूतकाल में इससे भी एक भयानक स्थिति आई थी और उस समय उसका अंत कैसे हुआ था और क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अवंतीगिरी में धनगिरी नामक एक सेठ रहता था। उसने शादी के वक्त एक शर्त रखी थी कि जब भी वे दीक्षा लेना चाहे तब उसे सम्मति प्रदान की जाए। सुनंदा नामक एक कन्या ने इस शर्त को स्वीकार किया। विवाह के बाद जब सुनंदा गर्भवती हुई तब धनगिरी ने सिंहगिरी नामक आचार्य भगवंत से दीक्षा अंगीकार की। सुनंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब आसपास की स्त्रियों ने कहा कि इस लड़के के पिता ने तो दीक्षा ली है, संसार में होते तो जन्मोत्सव करते। दीक्षा शब्द सुनते ही बालक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, यानी पूर्व भव का ज्ञान होना, जिसमें इस बालक ने गंधर्व भगवंत गौतम स्वामी जी के पास पुंडरिक अध्ययन सुना था। बालक ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। दिन रात बालक रोते रहता था। तंग आकर सुनंदा ने इस पुत्र को उसके पिता यानी धनगिरी मुनि जी को सौंप दिया, एक तरह से वौरा दिया। उस समय वह बालक सिर्फ 6 महीने का था। पिता धनगिरी के हाथों में आते ही उसका रुदन शांत हो गया, एकदम से प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही उसकी इच्छा थी। उपाश्रय में आते ही जब गुरु ने इस बालक को अपनी गोद में लिया तो पता चला कि यह बालक तो वज्र जैसा भारी है, इसलिए वज्री नाम रखा गया। अब उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए उस बालक को श्राविकाओं के पास रखा गया। वहां पर अनेक साध्वीजियों द्वारा 11 अंगों का स्वाध्याय बार बार सुनकर वे 11 अंग इस बालक को कंठस्थ हो गए, यानी पूरी तरह से याद हो गए। धीरे धीरे यह पुत्र रुदन मुक्त हो गया और कुशल, चालाक, बुद्धिमान भी हो गया था। तो माता सुनंदा ने बेटा वापस मांगा। एक बार वौरा हुआ पुत्र वापस नहीं दिया जा सकता, यह तो नियम है। लेकिन सुनंदा जिद पर आ गई, राजा से न्याय मांगा। न्याय सभा में राजा ने कहा कि माता और पिता वज्र के समक्ष खड़े हो जाइए। बीच में वज्र को रखा गया और आदेश दिया कि बालक जिसके पास जाएगा बेटा उसका। सुनंदा ने दूर खड़े होकर खिलौने, मिठाइयां आदि का लालच दिखाया। मुनि धनगिरी ने रजोहरण दिखाया। बालक अवश्य था, लेकिन वैरागी था। वज्र एकदम से हर्षित होकर रजोहरण के पास यानी अपने पिता के पास भागा। रजोहरण लेकर नाचने लगा। जैन शासन की जयकार हुई। जब ये सब हुआ तो माता सुनंदा के मन में भी संयम ग्रहण करने की भावना जाग उठी। वह भी साध्वी हुई। 8 वर्ष की उम्र में बालक वज्र को दीक्षा प्रदान की। देवों द्वारा ली गई परीक्षा में भी 2 बार उत्तीर्ण हुए। एक बार स्वर्ण मुद्राएं लेकर एक स्त्री वज्र स्वामी जी के पास विवाह करने की इच्छा से आई, उसे भी बोध दिया। ऐसी अनेक घटनाएं इनके जीवन काल में घटी। अंत समय में इन्हें आभास हुआ कि इनका आयुष्य यानी उम्र का अंतिम समय समीप आ गया है और उसी समय भयानक 12 वर्षीय दुष्काल की आगाही होने वाली है, यानी शुरुआत होने वाली है। अब दोस्तों, एक वीडियो में हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार अजीबोगरीब सपने आए थे। ये जानकारी हमने आपको कुछ दिनों पहले दी थी। उसमें एक सपने का अर्थ यह था कि भविष्य में 12 वर्ष का दुष्काल पड़ेगा। यह वही दुष्काल था। तब इन्होंने अपने शिष्य वज्रसेन सूरी को पाठ पर स्थापित किया और अपने शिष्यों से कहा कि जब भिक्षा लेने गए साधु को किसी घर में लाख सोना मोहरे देकर विष मिश्रित चावल पक रहे होने की खबर होगी, उसके दूसरे दिन से दुष्काल का अंत होगा और सुकाल का प्रारंभ होगा। ऐसा कहकर वैभारगिरी पर्वत के ऊपर उन्होंने अपने अनेक शिष्यों के साथ अनशन किया और उनका देवलोगमन हुआ। अब आप सोचिए, 12 वर्ष का दुष्काल कैसा रहा होगा, कितनी भयानक स्थिति रही होगी, कैसे लोगों ने इस समय में अपना जीवन जिया होगा। खैर, 12 वर्ष बीत गए। वज्रसेन सूरी के 2 शिष्य एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए। वहां पर एक पतीली में उन्हें चावल दिखे। मुनियों ने कहा कि ये चावल वौरा दीजिए, लेकिन परिवारजनों ने मुनियों को चावल वौराने से इनकार कर दिया। मुनियों ने कारण पूछा तो घर के लोगों ने बताया कि लाख सोना मोहरे देकर ये चावल हमने खरीदे हैं और इसमें हमने विष मिलाया है। यह चावल खाकर हम सब अपने जीवन का अंत करने वाले हैं। ऐसे विष मिश्रित चावल हम आपको कैसे वौरा सकते हैं? मुनियों को तुरंत गुरुदेव द्वारा की गई इस बात का स्मरण हुआ। तुरंत मुनियों ने उनको चावल खाने से रोका और कहा कि आप अपने जीवन का अंत मत कीजिए, क्योंकि अगले दिन यानी कल से सुकाल की आगाही होगी। अगले ही दिन से विदेश से आयातित अनाज से भरे जहाजों का बंदरगाह पर लंगर डाला गया। सर्वत्र सुकाल छा गया। जीवनदाता सूरी जी से उस समय पूरे परिवार ने संयम धारण कर आत्म कल्याण किया। वो 12 वर्षीय भयानक दुष्काल का अंत कुछ इस तरह हुआ। अब ये कहानी आपको समझ आ गई होगी।
लेकिन अब कुछ क्षणों के लिए आप अपने आप को उस परिवार की जगह पर रखकर देखिए। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कई लोग, कई परिवार एक साथ अपने जीवन का अंत करने की सोच रहे हैं। शायद निर्णय भी ले लिया होगा, तैयारी भी कर ली होगी, लेकिन क्या पता बुरा समय जो आज चल रहा है उसका यह आखिरी दिन हो। क्या पता इस तरह से हम अपने जीवन का अंत कर दे और कल से अच्छा समय शुरू होने वाला हो। जिस कारण से हम अपने जीवन का अंत करने वाले हैं, क्या पता वह कारण का आज आखिरी दिन हो। अगर उस परिवार ने अपने जीवन का अंत कर दिया होता तो अगले दिन का सुकाल वो नहीं देख पाते। अगर आज कोई व्यक्ति किसी कारण से आत्महत्या करता है और क्या पता कल वही कारण का अंत होने वाला हो, तो क्या हमें समय को थोड़ा समय नहीं देना चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अपने आसपास रहे लोगों की हिम्मत बनकर उन्हें भी इस तरह के उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक उम्मीद की किरण कई लोगों की जान बचा सकती है, कई परिवारों को बचा सकती है। वो गलत कदम ना उठाए, उसका कारण आप बनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर गॉड इज। बाकी आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सेफ रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। इस विषय पर आप अपने भाव कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह वीडियो शेयर करने जैसा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।